अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग की रूटीन। यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही थी अपनी बेटी का लंच। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड का भी साथ ही लंच प्रिपेयर कर देती हूँ, लेकिन वो गए हुए थे आउट ऑफ सिटी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो बस आज यही लंच मुझे प्रिपेयर करना था। वरना फिर उनका भी लंच होता है, साथ उनका ब्रेकफास्ट भी होता है, तो फिर ज़रा मुझे ज़्यादा काम होता है। लेकिन आज काम थोड़ा कम था मुझे तो लंच में मैं उसे पूछ के ही उसकी फेवरेट चीज़ें देती हूँ, वरना वो फिर अपना लंच ऐसे ही ले आती है। तो आज के लंच में मैंने उसे कुछ क्रेप्स दिए, कुकम्बर और चीज़, और साथ में मैंने उसे पुडिंग दी और साथ उसे जूस दिया था। तो वो अपना लंच अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर आई थी। बच्चों की मन पसंदीदा चीज़ हो तो बच्चे फिनिश करके ही लेकर आते हैं। बस फिर यहाँ पर मैंने इसका लंच तैयार किया और साथ जूस, और साथ मैंने इसकी वाटर बोतल फिल की। वैसे तो सर्दी आ रही है तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, और सर्दी भी आ रही है तो रोशनी ज़रा देर से ही आती है, वरना गर्मियों में इस टाइम अच्छी खासी धूप आई होती थी। और यहाँ काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि सर्दियाँ यहाँ की काफ़ी डिप्रेसिंग होती हैं। मेरी तो फर्स्ट विंटर है यहाँ पर, तो देखें क्या होता है। खैर यहाँ मैं अपनी बेटी का बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट, और ये मैंने एक स्लाइस लिया और उस पर लगाया देसी घी, और उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं प्रेस करूंगी। प्रेस करने से होता है ना कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बच्चे ना इजीली खा लेते हैं। और साथ में मैं एग भी इसे देसी घी में ही फ्राई करके दूंगी। तो डेली इसका ब्रेकफास्ट भी डिफरेंट होता है और लंच भी ये डिफरेंट लेकर जाती है, वरना होता है ना बच्चा एक चीज़ से बोर हो जाता है, वो फिर खाता नहीं है, क्रैंकी हो जाता है ना खाने को देख के। लेकिन जो एग है वो मैं कोशिश करती हूँ इसको वीक में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स दूँ, क्योंकि एग वैसे ही बहुत अच्छा है, और आगे सर्दी आ रही है तो चलो इसकी तासीर भी थोड़ी गर्म होती है, बच्चों के लिए अच्छा है। और इस पर मैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसे डाल के दूंगी। ब्लैक पेपर वैसे मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और जो है ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ साथ इसका नाश्ता बनाती हूँ, साथ साथ इससे बातें करती हूँ। तो इसको मैं इधर फर्स्ट बाइट तो खुद देती हूँ, फिर उसको बाइट्स बना देती हूँ, फिर थोड़ा खुद खा लेती है, थोड़ा मैं इसे खिला देती हूँ। साथ अपने बेटे को भी एक आधी बाइट दे देती हूँ। सुबह उसको मैंने फीडर दिया होता है तो वो ज़्यादा खाता नहीं है, कुछ खा लेता है, कुछ टेबल पर रख देता है। बस बच्चों का यही है, कुछ खा लिया कुछ रख दिया बस। और जी रात को मेरी बेटी ब्रश करके ही सोती है, तो सुबह नाश्ते से पहले मैं उसे ब्रश नहीं करवाती, बस सादा पानी की कुली करवा देती हूँ। फिर जब ब्रेकफास्ट करती है तो फिर मैं उसे ब्रश करवा देती हूँ और थोड़ा उसे ऊपर जाके खिला लेती हूँ, और साथ में उसको यूनिफॉर्म उसका निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके 2 यूनिफॉर्म है तो ये खुद सिलेक्ट करती है मैंने कौन सा पहनना है। तो यहाँ मैं इसके बाल बना रही थी। इसकी मैं डबल पोनी करती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना तो फिर इनके बाल मेसी हो जाते हैं, आगे आते हैं ना, तो मैं इसकी डबल पोनी करती हूँ, तो ऑफ टाइम तक इसके बाल फिर ऐसे ही रहते हैं। फिर ड्रेसन अप होके मेरी बेटी ने एक बार मिरर जरूर देखना होता है, जैसे वो हमें देखती है ना जब हम ड्रेसन अप होते हैं, देखते हैं शीशे में, तो फिर वो कहती है मुझे भी देखना, खुश हो जाती है। फिर यहाँ मैंने भी चेंज कर लिया था, यहाँ मौसम काफी बदल गया है, तो बस जो है ना बाहर जाते हैं तो फिर कुछ जो है ना मोटा स्टफ ही पहनना पड़ता है, और ड्राइनेस भी सर्दियों में काफी हो जाती है, तो फिर जो है ना हर टाइम फेस और हैंड मॉइस्चराइज रखने पड़ते हैं। और यहाँ हमने जैकेट और शूज वगैरह पहने और मैंने बच्चों को बाहर निकाला, फिर मैं भी प्राम लेके बाहर आ गई। अच्छा मेरा बेटा इतना एक्साइटेड होता है ना कि वो स्कूल छोड़ने जा रहा है अपनी बहन को हालांकि स्कूल उसने नहीं जाना होता, लेकिन उसे एक्साइटमेंट बहुत होती है बाहर जाने की। और अभी इसके स्कूल जाने में भी 2 साल हैं, तो अभी तो लंबा इंतजार ही है। और ये हमारे नेबरहुड में डॉग है, जब भी हम में से कोई बाहर निकलता है ना इतना ऊंचा ऊंचा बोलता है। इनके ओनर तो चले जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो ये सारा दिन तो अकेले होते हैं। खैर यहाँ पर हर एक से दूसरे घर में 1-2 डॉग लाजमी होते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी चलते हुए आ गई थी स्कूल। सुबह का टाइम होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी चलूँ, थोड़ी वॉक हो जाए चलो इसी बहाने। और कुछ ठंड भी लग रही होती है तो जल्दी चलने से जरा बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस हो जाता है। और यहाँ मैं आ गई थी ज़ैनब को क्लास में छोड़ने के लिए। तो वापसी पर मैंने बैग देखा तो मुझे याद आया आज चैरिटी कलेक्शन डे है, तो मैंने जो है ना बैग खुद भी तैयार किया हुआ था, तो मैंने कहा बस जल्दी से घर जाके ना सबसे पहले यही रखूंगी। तो यहाँ ना हर मंथ एक बैग आ जाता है आपके घर में कि अगर आपने चैरिटी में कुछ देना है जो कि अच्छी कंडीशन में भी हो तो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीजें अलाउ नहीं होती हैं। और साथ में डे भी मेंशन होता है जब उन्होंने आके कलेक्ट करना होता है। तो मैं साथ साथ ही कपड़े जो है ना डीक्लटर करती रहती हूँ। बच्चों के कपड़े वैसे ही जल्दी छोटे हो जाते हैं और स्टोरेज वगैरह की इतनी जगह नहीं होती है, तो इससे अच्छा ये है ना कि किसी की हेल्प हो जाए। तो यहाँ मैंने बैग वगैरह रखा और यहाँ मैंने पढ़ ली थी जोहर की नमाज, और मैं ऐसे ही बस बैठी हुई थी। समटाइम दिल करते हैं ना कि नमाज पढ़ के बस वैसे ही जाए नमाज पर कुछ देर के लिए बैठे रहो। और साथ साथ ये भी मेरे साथ खेल रहा था। पहले सो रहा था और मैंने नमाज पढ़ के फारिग हुई तो नीचे आ गया मेरे पास और खेलने लग गया, और साथ में मैं इसके साथ खेल रही थी। और आज मुझे घर इतना खाली लग रहा था, वैसे ही घर में 2 बड़े हैं और उसमें से भी अगर एक चला जाए तो घर ज्यादा ही खाली लगने लग जाता है। लेकिन बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है ना, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ये नेमत भी दी हुई है। और वैसे भी 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा होता है उसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द अपने आप को किसी चीज में बिजी कर लूँ, या कोई मूवी देख लूँ, या कुछ कोई बुक रीडिंग कर लूँ, या कुछ अपने लिए बना लूँ। बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी लजीज सी दावत खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाया स्टफ चिकन, साथ पास्ता, साथ गार्लिक ब्रेड।
वैसे भी स्टफ़ चिकन मैंने 2 साल पहले खाया था लाहौर में आर्केडियन कैफ़े से, तो बस उसकी याद ताज़ा हो गई। वैसे तो मेरा मूड अच्छा नहीं था तो मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन जब मैंने इसको बना हुआ देखा और जब खाया तो मूड और से और अच्छा होता गया। तो फिर मैंने कहा अब मैं इसकी जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने बनाया तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और टेस्ट भी इसका बहुत कमाल था, रेस्टोरेंट जैसा इसका बिल्कुल टेस्ट था। बस ये हालात थे कि पेट भर गया था और नीयत नहीं भरी थी। तो जी आज का व्लॉग इधर ही स्टफ़ चिकन के साथ ख़त्म करते हैं। मुझे खा के मज़ा आया, आपको देख के बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।